स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। आज फ्रेंड्स मैं साइंस और जीके का सेट नंबर 5 लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर भी सभी मित्रों ने सही दिया। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। तो फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुबारक खिलजी। तो फ्रेंड्स मुबारक खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के जो है शासक के रूप में अपने आप को खलीफा घोषित किया था, मुबारक खिलजी ने। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात है बलबन की। तो बलबन को फ्रेंड्स जो है लव और रक्त की नीति शुरू की थी बलबन ने। कौन सी? तो लव और रक्त की नीति, लव और रक्त की नीति। तो लव एवं रक्त की नीति शुरू की थी बलबन ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, याद रखिए, लव और रक्त की नीति शुरू की थी बलबन ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। LSD ड्रग किससे निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स LSD ड्रग जो होता है किससे निकाला जाता है? शैवाल से, कवक से, विषाणु से या जीवाणु से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? शैवाल है, कवक है, विषाणु है या जीवाणु है? तो फ्रेंड्स LSD जो निकाला गया फ्रेंड्स वो कवक से निकाला गया है। किससे निकाला जाता है? कवक से निकाला जाता है LSD। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कवक की। अगर एग्जाम में पूछे कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स कवक का अध्ययन जो है फ्रेंड्स वो कहलाता है आपका माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे शैवालों का अध्ययन क्या कहला जाता है, तो फ्रेंड्स फाइकोलॉजी कहलाया जाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, फाइकोलॉजी और ये माइकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब फाइकोलॉजी कैसे याद करेंगे? देखिए शैवाल, शैवाल का मतलब मैंने आपसे इतने सवाल किए कि आप उसका जवाब देने में फाइकोलॉजी यानी फेल हो गए। यानी फाइकोलॉजी यानी कि इतने सवाल किए, शैवाल से सवाल किए कि आप फाइकोलॉजी यानी फेल हो गए। ठीक है, अब फिर से बात करें विषाणु की। विषाणु वायरस की खोज किसने की? आप हमें कमेंट करके बताना है वायरस की खोज किसने की। अब और फ्रेंड्स बात यहाँ पे वायरस की, विषाणु की है। तो ये जो है दूध से दही बनाने में, सॉरी फ्रेंड्स, दूध से दही बनाने में किसका काम होता है? जीवाणु का होता है। किसका? जीवाणु का। जीवाणु जो है दूध से दही बनाता है फ्रेंड्स, याद रखिए। अब फ्रेंड्स अगर बात विषाणु की करें तो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होता है? विषाणु होता है। कौन होता है? विषाणु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विषाणु। और बात करें विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आपका जो है रेबीज है, खसरा है, हर्पिस है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, चेचक है, पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, गलसोद, ये सारे जो आपके रोग हैं ये सब विषाणु से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका जानवरों में जो खुर रोग होता है पशुओं में, वो भी विषाणु की वजह से ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, विषाणु में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स विषाणु में जो है आपका न्यूक्लिक प्रोटीन क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। और फ्रेंड्स जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है आपका। तो ये भी आप याद रखना। और फ्रेंड्स पूछे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लाइकोप्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपका, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स याद रखना आपको ये कमेंट करके बताना है कि स्वाइन फ्लू किस बीमारी से फैलता है, किस विषाणु से यानी कि फैलता है, किस विषाणु से स्वाइन फ्लू फैलता है ये भी आपको बताना। विषाणु की खोज किसने की ये भी बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ मैंने आपको बताया था दूध से दही बनने का क्या कारण है, तो जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूध में जो दही में जो खट्टापन होता है लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। लैक्टिक अम्ल की वजह से शरीर में ज़्यादा उपस्थिति होने के कारण इंसान को थकावट भी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर के जो आईसी चिप्स के उत्पादन यानी बनाना है तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? क्रोमियम की, या फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है सिलिकॉन की, या प्लेटिनम की, या सोने की। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की जो आईसी चिप बनती हैं वो सिलिकॉन की होती हैं। किसकी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और अगर पूछा जाए सोना का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो 24 कैरेट। क्या होता है? 24 कैरेट होता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का सोना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में
सबसे अधिक पाई जाती है। तो फ्रेंड्स कौन सी निष्क्रिय गैस होती है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। अब निष्क्रिय गैस की बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो निष्क्रिय गैस कौन सी है, आर्गन है, हीलियम है, केडॉन है या जेनॉन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑर्गन। ऑर्गन जो गैस है ये निष्क्रिय गैस है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वैसे बात करें तो आपकी नाइट्रोजन गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन। और फ्रेंड्स नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 78% होती है। कितनी, 78%, ये भी याद रखना। और फ्रेंड्स अब बात है यहाँ पे ऑर्गन गैस की। तो आपने जो बल्ब देखा है, बल्ब, तो फ्रेंड्स ये बल्ब में जो है टंगस्टन धातु की स्प्रिंग, इसमें वो लगा होता है, स्प्रिंग धातु का तार लगा होता है, और इसमें जो है बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है। फ्रेंड्स याद रखिए। और फ्रेंड्स बात अगर यहाँ पे करें हीलियम की, तो हीलियम जो है सूरज में होता है 25%। कितना होता है, समथिंग 25% होता है हीलियम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है किसका, तांबा और टिन का, टिन और जस्ता का, तांबा और जस्ता का, निकेल और क्रोमियम का। तो फ्रेंड्स जो पीतल है आपका किसका होता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तांबा और जस्ते का। पीतल एक मिश्र धातु, दो धातुओं से मिलकर बना है पीतल। तो किन दो धातुओं से मिलकर बना है, एक तांबा और एक जस्ता। तो इसकी एक ट्रिक बताते हैं फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, पिताजी। क्या याद रखना है, पिताजी। अब देखिए फ्रेंड्स, पी से हो गया यानी पीतल, क्या हुआ, पीतल। और ता से यानी पीतल जो है, पी से पीतल, और पीतल जो है फ्रेंड्स ये किससे बनता है, तो ता से हो गया आपका तांबा। क्या हो गया, तांबा। और जी से हो गया फ्रेंड्स जस्ता। क्या हो गया, जस्ता। यानी कि पिताजी आप लिख लो। तो पिताजी लिखेंगे, ता से यानी कि तांबा, जी से यानी कि जस्ता। तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना है तांबा और जस्ता से क्या, पीतल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो भारत की नदियों की बात की जाए तो कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, माही, चंबल, नर्मदा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो भारत की ऐसी कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है माही नदी। माही नदी जो है फ्रेंड्स ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब फ्रेंड्स अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स ये आपकी जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, नर्मदा नदी के किनारे यहीं पे आपकी बसी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे स्थित है। और ये जो आपका जो है गुजरात से यहीं से होके निकली है फ्रेंड्स, अहमदाबाद के पास से नर्मदा नदी के किनारे ही आपका बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो 182 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये यहीं स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें चंबल की, तो फ्रेंड्स ये भी मध्य प्रदेश के जो है महू नामक गांव से होके निकली हुई है, जहां की भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था महू नामक गांव के पास से, इंदौर की। ठीक है फ्रेंड्स, चंबल नदी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेशर कुकर बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने प्रेशर कुकर तो देखा है, उसको बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग यानी कि किया जाता है, कांसा का, जर्मन सिल्वर का, या ड्यूराल्यूमिन का, या मैग्नीशियम का। तो फ्रेंड्स ये प्रेशर कुकर बनाने में फ्रेंड्स जो किया जाता है वो फ्रेंड्स ड्यूराल्यूमिन का प्रयोग किया जाता है। किसका, ड्यूराल्यूमिन का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो फ्रेंड्स जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर है, सतलज नदी पर, झेलम नदी पर, रावी नदी पर। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आपका आंसर व्यास है। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर है, तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है झेलम नदी। तो फ्रेंड्स ये झेलम नदी के में स्थित है तुलबुल परियोजना। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए श्रीनगर, क्या श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो फ्रेंड्स ये आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, और तुलबुल परियोजना झेलम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया खाद में पौधों को निम्न में से कौन सी तत्व मिलता है। तो यूरिया खाद से पौधों को निम्न में से कौन सा तत्व मिलता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या है, यूरिया खाद में क्या मिलता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यूरिया खाद में जो है, यूरिया खाद से पौधों को जो निम्न तत्व मिलता है फ्रेंड्स, उससे मिलता है नाइट्रोजन। क्या मिलता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन। यूरिया खाद से पौधों को जो मिलता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का काम क्या होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु में वृद्धि करने का काम होता है। क्या करना है, वृद्धि काम करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना। और फ्रेंड्स हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ वो फास्फोरस और कैल्शियम की बनी होती हैं, फास्फोरस और कैल्शियम को। तो जो हमारी बोन्स होती हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम को स्टोर करके रखती हैं। और हमारे जो दांत होते हैं फ्रेंड्स, वो दांत भी फ्रेंड्स हमारे फास्फोरस और कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो दांत का इनेमल होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, तो वो फास्फोरस और कैल्शियम के बने हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। मान लीजिए जब दो कोई समतल दर्पण को जो शीशों को रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, 0, 5, 10 या अनंत कितनी होती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ये आपको, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स 5 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 5। कितना 5, तो 5 जो है चित्र बनेंगे, कितने 5 प्रतिबिंब बनते हैं फ्रेंड्स जब कोई समांतर समतल दर्पणों के बीच, यानी कि दो वस्तु समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या फ्रेंड्स 5 होती है। कितनी, 5, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो हमारी आंख पे चित्र बनता है फ्रेंड्स वो कैसा बनता है, ये हमें बताना है कि रेटिना पे वस्तु का चित्र कैसा बनता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23 फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स अनुच्छेद जो है 24, या अनुच्छेद 25, या अनुच्छेद 26। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 25। ये हमें धर्म की स्वतंत्रता या आज़ादी देता है, अनुच्छेद 25। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी, न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, या आर्किमिडीज ने। इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स तैरने के जो सिद्धांत की खोज की थी फ्रेंड्स वो की थी आर्किमिडीज ने। किसने की थी, आर्किमिडीज ने की थी तैरने के सिद्धांत की खोज। अगर फ्रेंड्स बात करें हम राइट ब्रदर्स की, तो फ्रेंड्स राइट ब्रदर्स जो है वायुयान की खोज की थी। किसकी, वायुयान की खोज की थी राइट ब्रदर्स ने, वायुयान। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स बात करें हम लोग गैलीलियो, तो गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। किसकी की थी, दूरबीन की खोज की थी। और फ्रेंड्स साथ ही शनि ग्रह में जो एक प्रकाश कुंडली होती है उसके आसपास जो है वलय होते हैं, वलय की संख्या 7 होती है, इसकी खोज भी पता लगाया था गैलीलियो ने। ठीक है फ्रेंड्स। और न्यूटन ने जो है फ्रेंड्स ये गुरुत्वाकर्षण बल की पता लगाया था, खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है, ये फ्रेंड्स बताना है। सेल वॉल को, नाभिक को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या पूरा सेल को। तो फ्रेंड्स जंतु कोशिका के हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस, यानी कि जंतु कोशिका के हिस्से का पावर हाउस कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये बताना है नाभिक में क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है नाभिक में क्या पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है, जिगर में, त्वचा में, फेफड़ा में, या गुर्दा में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जिगर। जिगर यानी कि लीवर, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लीवर। तो लीवर में जो है विटामिन ए को संग्रहित किया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको कमेंट करके ये बताना है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। और विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो फ्रेंड्स ये जिगर यानी कि हमारे लीवर में संग्रहित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया है। विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया है, स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालिस ने, हक्सले ने। तो फ्रेंड्स विकास के सिद्धांत को जो है प्रेरित किया ये फ्रेंड्स डार्विन ने। किसने, डार्विन ने जो है फ्रेंड्स प्रेरित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, विकास के सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने, मिसाइल किसने विकसित की है। तो मिसाइल की खोज अर्थात मिसाइल किसने विकसित की, ये मैं फ्रेंड्स बात कर रहा हूँ वर्ल्ड लेवल की। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिसाइल किसने विकसित की ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका क्या राइट आंसर है, वर्नर वॉन बॉर्न ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, एडवर्ड टेलर ने, या फ्रेंड्स ग्राहम बेल ने। तो फ्रेंड्स देखिए मिसाइल जो है डेवलप की है, बनाई, निर्माण किया वर्नर वॉन बॉर्न ने। किसने, वर्नर वॉन बॉर्न ने बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल की। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए ग्राहम बेल, तो ग्राहम बेल ने फ्रेंड्स जो है किसकी खोज की थी, तो ग्राहम बेल ने फ्रेंड्स जो है आपके टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था फ्रेंड्स, याद रखिए। और फ्रेंड्स आपको ये कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स रेडियो की खोज किसने की थी, रेडियो की खोज बताना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि आपके जो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको ये बताना है रिवाल्वर की खोज किसने की थी, रिवाल्वर की खोज किसने की थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण किससे मापा जाता है।
तो फ्रेंड्स सौर विकिरण किससे मापा जाता है? इसका क्या आंसर है? पायरोमीटर, एस्ट्रोमीटर, बैरोमीटर या मोनोमीटर। तो फ्रेंड्स जो सौर विकिरण होता है, कह सकते हैं सौर की किरण को, विकिरण को, या फ्रेंड्स कह सकते हैं यानी उच्च ताप को, किसको? उच्च ताप को किससे मापा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पायरोमीटर। उच्च ताप को या सौर विकिरण को मापा जाता है फ्रेंड्स पायरोमीटर से। अगर फ्रेंड्स बात कर लें बैरोमीटर की, बैरोमीटर से वायुदाब का जो है वायुदाब यानी मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुदाब। ठीक है, बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अफीम के किस भाग से मार्फीन प्राप्त होता है? अफीम के किस भाग से मार्फीन प्राप्त होता है? पत्ते से, तना से, छाल से, या फ्रेंड्स फल आवरण से? तो किससे प्राप्त होता है? अफीम के किस भाग से मार्फीन प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जो है फल आवरण से। किससे? फल आवरण से। तो फ्रेंड्स फल आवरण से जो है अफीम का मार्फीन, अफीम के भाग से, अर्थात अफीम के किस भाग से मार्फीन प्राप्त होता है? फल आवरण से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपको बता दूं ये मार्फीन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है यानी कि चीड़ा फाड़ा लगाया जाता है तो उसको जो है इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो मार्फीन उसमें होता है। मार्फीन का इंजेक्शन होता है कि आपको कुछ नहीं पता चलता है, आपका ऑपरेशन कर दिया जाता है चीड़ा फाड़ी करके, तो मार्फीन होता है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तेजक जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं इसमें जो है ना मार्फीन काफ़ी उत्तेजक होता है, और ये जो है ना फल आवरण से प्राप्त होता है अफीम के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मेंडलीफ ने शुरू में नामित अन्य तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए 2 तत्वों का चयन किया था, वो कौन से हैं? तो मेंडलीफ ने फ्रेंड्स जो शुरू में नामित अपने 2 तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए किन 2 तत्वों का चयन किया था? हाइड्रोजन हीलियम, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन कार्बन, या फिर फ्रेंड्स कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स मेंडलीफ ने जो अपने 2 तत्वों का गुणों का अध्ययन करने के लिए चयन किया था वो किया था फ्रेंड्स हाइड्रोजन और फ्रेंड्स कार्बन। क्या किया था? हाइड्रोजन और कार्बन, इन 2 तत्वों का चयन किया था फ्रेंड्स, याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको ये कमेंट करके बताना है तो मेंडलीफ ने जो है किस पौधे पे अपना प्रयोग किया था, किस पौधे के बीज पे जो है प्रयोग किया था फ्रेंड्स, ये आपको कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजदूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के अलावा उनका यानी कि राजदूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम, हकीम सूर, सिकंदर लोदी या महमूद लोदी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हकीम सूर। कौन था? हकीम सूर था, जो महाराणा प्रताप के अलावा उनका राजदूत सेना का सेनापति था हकीम सूर। और फ्रेंड्स आपको बताना है सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित हैं? एक तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? तो फ्रेंड्स तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है आपकी उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो चमोली है फ्रेंड्स वो भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली और तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का, नेपाल का, चीन का या बांग्लादेश का? तो कबड्डी किस देश का खेल है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। अब फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है भूटान की राजधानी क्या है, और फ्रेंड्स आपको बताना है सार्क, क्या? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट करके। सार्क का मुख्यालय कहाँ है और भूटान की राजधानी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? जो अंडमान फ्रेंड्स निकोबार द्वीप है वह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? हिमाचल प्रदेश के, या फ्रेंड्स आपका असम के, या फ्रेंड्स नागालैंड के, या कोलकाता के? तो फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप का जो न्यायालय क्षेत्र आता है फ्रेंड्स वो कोलकाता में आता है। कहाँ आता है? कोलकाता। कोलकाता आपको जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, और ये जो है हुगली नदी पे हावड़ा ब्रिज बना है, इसी पे अंडर वाटर ट्रेन चलाने का अनाउंसमेंट भी हुआ है। कोलकाता में सबसे पहला भारत का कंप्यूटर लगा था, कोलकाता में ये फ्रेंड्स सबसे पहले मेट्रो चली थी। और फ्रेंड्स आपको ये कमेंट करके बताना है, और फ्रेंड्स बता दूँ हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है, और थाली लोक नृत्य कहाँ का है फ्रेंड्स? तो हिमाचल प्रदेश का है। और फ्रेंड्स वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं जो है ज़्यादा आपको नहीं बता पाता हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है फ्रेंड्स? कुषाण काल को, मौर्य काल को, गुप्त काल को या नंद काल को? तो फ्रेंड्स जो है आपका गुप्त काल को, किसको? गुप्त काल को फ्रेंड्स जो है आपका स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिए। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लीमर क्या है? यानी लीमर क्या होता है? मानव शरीर में एक हड्डी, या कैंसर के विकास का एक प्रकार, या एक साधारण मशीन, या मेडागास्कर के में पाया जाने वाला एक जानवर? तो फ्रेंड्स लीमर जो है क्या होता है? तो फ्रेंड्स लीमर जो है मेडागास्कर में पाए जाने वाले एक जानवर होता है फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स आपको बता दूं ये गिलहरी और प्लस बंदर, दो जानवरों से मिलकर बना होता है। गिलहरी प्लस बंदर, ये दो जानवरों से मिलकर बना होता है लीमर। और ये जो है फ्रेंड्स मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको। और ये फ्रेंड्स आपको मैं इसका फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये गिलहरी और बंदर की तरह दिखने वाला यही लीमर होता है फ्रेंड्स। ये जो है आप, और फीमर ना समझ जाना, नहीं तो फीमर जो है ये जांग की सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी फीमर होती है, लेकिन ये लीमर लिखा है फ्रेंड्स। तो ये क्या है? नहीं, आप मानव शरीर की एक हड्डी कर दें। तो फ्रेंड्स लीमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर फ्रेंड्स वीडियो आप लोग पसंद करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, वरना मैं आप लोगों के लिए फिर आज से ये वीक क्लोज कर दूंगा। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.